नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर हमारा बाइंग हो सकता है, कहां पर हमारा सेलिंग हो सकता है एक इंट्राडे ट्रेडर की पर्सपेक्टिव से। तो ये सब हम इस वीडियो में अच्छा खासा समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्केट को समझना होगा कि मार्केट का स्टोरी क्या है मार्केट मार्केट क्या बता रहा है, कैसा मार्केट का बिहेवियर है। ओके, उसको हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतना ही अच्छी तरह से हम मार्केट को ट्रेड कर सकेंगे। क्योंकि हमेशा एक बिगिनर ट्रेडर का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम क्या करें, मार्केट खुलते ही हमें क्या करना है। तो ये तलब हमारे अंदर आके टपक जाता है कि यार बाई कर लेते हैं, सेल कर लेता हूँ। ऐसा पर बिल्कुल होता नहीं है। तो इसीलिए हमें बाइंग एंड सेलिंग का जोन हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें बेस्ट बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पर हमें बेस्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमें बाइंग या सेल करना होगा। ओके, तो ये मिलेगा कहाँ पर? ओके, तो सिंपल सा चीज़ है, ये मिलता है जब मार्केट के सपोर्ट के पास। ओके, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास हमें बाइंग या सेलिंग का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फिगर आउट करना लॉन्गर टाइम फ्रेम में, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 1 डे 1 मंथ टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट टाइम फ्रेम तक, ये हमें दिखाता है कि हम कहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा, तभी हम एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर ही हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकते हैं, जहाँ पर सबसे छोटा रिस्क होगा और रिवार्ड बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर अभी के मार्केट में ऑप्शन बाइंग करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो इसीलिए आप ऑप्शन सेलिंग करो, या तो फिर आप कैश में करो इंट्राडे, या फिर आप डायरेक्ट कैश में ही कुछ काम करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन बाई कर रहे हो, मार्केट में वो ब्लास्ट नहीं हो पा रहा है, मार्केट में वो डायरेक्शनल मूव नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो आपका पैसा ही लेके जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये 1 डे टाइम फ्रेम में ये देख रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से साइडवेज है और ऊपर जाने की कोशिश किया, पर आराम से ही फिर नीचे आ गया। पर 24,400 को रिस्पेक्ट किए हुए हैं, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। और 25,000 के ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया गया था मार्केट के ऊपर, पर 25,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिला है। ये हमें चार्ट से जो दिख रहा है, ओके, जो हमें दिख रहा है हम उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो नहीं दिख रहा है उसको सोच विचार करके हमें काम करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो दिख रहा है हम उसको ही हमें ट्रेड करना है। ट्रेड व्हाट यू सी, यही सिंपल सा प्रिंसिपल हमें। और मार्केट में ये अभी गैप अप क्यों हुआ था? ओके, आप जानते ही होंगे, जो भी मार्केट से जुड़े हुए हैं उनका ये आइडिया होगा कि यार इंटरनेशनल मार्केट में चल क्या रहा है, जो ट्रम्प है वो क्या कर रहा है। ओके, तो कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, तो ये जो अनसर्टनिटी है, तो ये सब की वजह से मार्केट में एक छोटा सा सेलिंग आया था। ओके, जो बहुत बड़ा नहीं है पर छोटा मोटा सेलिंग आया था। ओके, और फिर मार्केट में गैप अप खुला, क्योंकि यार वो जो उनका मीटिंग हुआ था उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा लेट में उसका डिसीजन लिया जाएगा ऐसा करके। उसी की वजह से मार्केट ने आराम से गैप अप दे दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जब ये दे दिया, मार्केट का वीकली कैंडल कैसे बन रहा है? वीकली कैंडल ऐसा बन रहा है कि देखो यार, सीधा डाउनवर्ड। तो उसके बाद का प्रोबेबिलिटी क्या है? उसका बाद का प्रोबेबिलिटी ये है कि यार मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट गैप जो है उसको फिलअप करने के लिए आता है, क्योंकि मार्केट डजेंट लाइक गैप, ये आप भी याद रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट गैप जब भी होता है मार्केट इसको फिलअप करता ही है। तो हमें ये सबसे पहला कंडीशन दिख सकता है कि यार मार्केट इस गैप को आने वाले हफ्ते में फिल कर सकता है। ओके, जो कि हमारा लास्ट वीक है हमारा इस अगस्त का। ओके, अगस्त का लास्ट वीक है, और उसको मार्केट अगर फिलअप कर रहा है तो हमें एक नेगेटिव कैंडल दिख सकता है। ओके, और ये जो कैंडल दिखेगा वो कैसे होगा, मंथली में क्या सिनेरियो रहेंगे, और ये जो ग्रीन ऊपर की ओर और है ये थोड़ा उसका बॉडी खट जाएगा और ये एक इनडिसाइसिव कैंडल पे चला आएगा। ओके, कैसा होगा ये कैंडल, यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है अगर ऐसा। ओके, एक डोजी की टाइप कैंडल बना देगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये होगा कि इसके बाद अगर उसका हाई ब्रेक करता है तभी हमें अच्छा खासा एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। ओके, 25,800 के आसपास। अगर ये लो टूटता है तो हमें फिर डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है 24,000 तक।
तो ये तो हमें मोटा मोटा एक आइडिया आ गया कि यार चल क्या रहा है मार्केट में। ओके, अभी हमें ये देखना है कि मार्केट में अभी क्या हमारे लिए क्या जस्टिफाइड है। ओके, कि क्या हम किसको हम क्या करके क्या चलेंगे। तो मार्केट का अगर हम इसको देखेंगे, अभी हमारे लिए मार्केट का सबसे बड़ा चीज़ जो ये है वो है 24,800। ओके, 24,800 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गैप यहाँ से इसको पकड़ लो। ओके, और नीचे का यहाँ पर ये गैप पकड़ के चलो। तो ये है गैप, वो गैप बॉर्डर। फिर उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है यहाँ पर ये चीज़, और उसके ऊपर क्या आता है, ऊपर का आता है ये। तो हमें छोटा छोटा ये जो लाइन है ये हमें इंट्राडे के लिए मार्क करना है, इंट्राडे के लिए। ये मार्क नहीं वर्ड्स, ये हमें इंट्राडे के लिए हमें इसको मार्क करके चलना है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का। क्यों है, सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लॉजिक इसमें और कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको रेस्पेक्ट किया है। अभी 1 डे टाइम फ्रेम में ये दिख गया, यहाँ पर रेड कैंडल था, फ्राइडे था मार्केट। तो क्या लगता है, देखो लगता ये है, क्या एक्सपेक्टेशन हमारा हो सकता है कि अगर मार्केट का जो आने वाला था डाटा कि रेट कट होगा नहीं होगा, ये डाटा अच्छा खासा है, अमेरिका का मार्केट क्लोज दिया है अच्छा खासा, तो बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि मार्केट को अगर क्लोज देना होगा, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो अच्छा खासा हमें पहला सपोर्ट या रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास मिलेगा, और उसको भी अगर मार्केट तोड़ता है 24,800 को, ओके 24,800 कहाँ गया, 24,000 ही मान लो 24,800। ओके, तो इसके नीचे फिर मार्केट को 24,700, फिर 600, 500 ऐसा करके हम नीचे आ सकते हैं। ओके, वरना यहाँ तक मार्केट उसके भीतर रुक सकता है आराम से। मार्केट के पास 24,000 लेके 150-200 पॉइंट मार्केट के आसपास है। ओके, इसके ऊपर ही हमें बुलिश होना है। बुलिश कहाँ पर होना है, इसके ऊपर होना है। बियरिश किसके नीचे है, इसके नीचे हमें बियरिश होना है। ये इसके अगर नीचे जाता है थोड़ा सा साइडवेज रखे तो आप आराम से इसके कॉल आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे का पुट शॉर्ट करके स्ट्रैडल बना सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आप ऐसे प्ले कर सकते हो, मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप जा सकते हो मार्केट के। ओके, अभी हमें ये देखना है कि हमें इंट्राडे के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो आइडिया हो गया सब कुछ, और मार्केट एकदम से रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बनाया आया हुआ है। यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, और मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर लिया इस चैनल को, तो मार्केट ने सीधा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। ओके, और यहाँ पर इतना रेड कैंडल के बाद दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। आइदर तो मार्केट एक हॉल्ट दे सकता है। ये हॉल्ट कैसे होगा कि नीचे गैप डाउन होके मार्केट यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या तो फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जा सकते हैं, या फिर उसके नीचे आ सकता है। तो पर रुकने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखता है। ओके, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखो मार्केट ना एक साइडवेज था, फिर ट्रेंडी हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर मार्केट साइडवेज है छोटा छोटा, फिर उसके बाद जो भी होना होगा उसको होगा। तो हमारे लिए यही से ही लेवल सब निकल के आते हैं कि मार्केट कैसे क्या ओपन होता है क्या नहीं ओपन होता है। इसको ही हम मार्क करके हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर हमें बुलिश जाना है, इसके ऊपर हमें बुलिश जाना है, इसके नीचे हमें वेट करके ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद हमें सेलिंग करना है, और बाकी ये साइडवेज जोन हो जाता है, उसके ऊपर ये सब बुलिश जोन होगा। ओके, तो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट का ओपनिंग होते हुए ही हमें नहीं कूदना है, उसके साथ हमें वेट करना है, देखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद ही जाके हम आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट करना जरूरी है, तो तभी उसके साथ मार्केट अच्छा खासा हमें एक रिजल्ट दे सकता है। ओके, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से नीचे गिरा हुआ है, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, फिर ऊपर या नीचे वो जो डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन को हम पकड़ के हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी जानकारी को हम आपके लिए ला सकेंगे। लाइव में आपको गाइडेंस के लिए हमें सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, शेयर सबके साथ कीजिए, तो हम और प्रीमियम कंटेंट आपके लिए फ्री में ला सकते हैं। तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।